सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 1। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयरि समुत्कीर्तनम् उच्चम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के आधार से आचार्य कल्पना पंडित टोडरमल जी ने इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका की रचना की है। अभी हम ये पीठिका का मंगलाचरण यहाँ कहेंगे सब मिलकर। वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकं माधव वंदित विमल पद पुण्यपयोनिधिनं दोष दहन गुण गहन घन हरि हरि अरहन् स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सधार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वरनत विश्व प्रमाण स्यात्पद मुद्रिता हितहर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं न मान बिन दान धन ए नहीं न तन छीन इह विधि मंगल करन कै सब विधि मंगल होत उदंगन समझो भानु उद्योग। इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका की रचना ढूंढारी भाषा में हुई है और उसी का भी हम हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदी अनुवाद भी करने को मिला है और उसके अभी हम यहाँ विस्तार से स्वाध्याय भी करेंगे। ये जो काव्य लिखा है उसको पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। शुरू में तीसरे पृष्ठ पर जो है पुस्तक शुरू होता है ना, वहाँ पर नेमिचंद्र मुनिराज का अहो अहो उपकार शिष्यों के प्रति करुणा कर लिखा गोमटसार जीव कांड रु कर्म कांड लब्धि क्षपणासार अद्भुत रचना हो गई दिव्य ध्वनि अनुसार। चामुंडराय ज्ञानी हुए कर्णाटक टीकाकार जीव तत्व प्रदीपिका टीका संस्कृत सार कन्नड़ लिपि में बद्ध था केशव कृत यह सार टोडरमल जी ने कर दिया भाषा में विस्तार लिखा गणित को सरल कर संदृष्टि अधिकार सब जन समझे इसीलिए
खोला च्युत भंडार। कठिन विषय को समझाकर हमें लगाया पार। जिन वाणी के मर्म की महिमा अपरंपार। जीव कांड रु कर्म कांड ग्रंथ बड़े विस्तार। सम्यक ज्ञान चंद्रिका के हिए अधिकार। अनुवादित करके खुला मेरा भाग्य पार। जिन वाणी की सेवा का अवसर बारंबार। उज्ज्वल अतिमय भिन्न है कर्म बंध परिवार। कर्म कांड पढ़ जीव करे भेद ज्ञान अविकार। अभी हम पृष्ठ संख्या 1 जहाँ से विषय शुरू होता है उसकी चर्चा करेंगे। मंगलाचरण तो हमने कर दिया है। शुरू में पीठिका पढ़ेंगे हम। वैसे इस पीठिका का हमने शुरू में भी वाचन किया था जब हमने जीवकांड पढ़ा था। भूलने की आदत है ना हमको, दोबारा पढ़ेंगे, अपना पक्का हो जाएगा। सामान्य प्रकरण देखते हैं हम। मिला सबको? अथ मंगलाचरण द्वारा श्रीमद् गोमटसार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ उसकी देश भाषा में टीका करने का उद्यम करता हूँ। ये देश भाषा में यानी यहाँ ढूंढारी भाषा में पंडित टोडरमल जी यहाँ टीका प्रारंभ करते हैं, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है? थोड़ी कम है। हेलो हेलो। हाँ, अभी ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है नितिन भाई इस ग्रंथ का? गोमटसार। गोमटसार का दूसरा नाम? अभी हमने वाक्य पढ़ा था। वाक्य, हाँ वाक्य पढ़ो फिर। हाँ, आपने क्या बताया? पंच संग्रह। यहाँ लिखा ना, श्रीमद् गोमटसार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ। इसी का दूसरा नाम है पंच संग्रह ग्रंथ। सो यह ग्रंथ समुद्र इसलिए कहा कि जैसे समुद्र का कोई पार नहीं, कोई उसका थाह नहीं लगता, इतना डीप होता है, वैसे यहाँ ग्रंथ का विषय भी बहुत गंभीर है। यह ग्रंथ समुद्र तो ऐसा है जो सातिशय बुद्धि बल संयुक्त जीवों के द्वारा भी जिसका अवगाहन होना दुर्लभ है। यानी बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसका यानी बहुत विस्तार से कहो या बहुत सूक्ष्मता से जानना बहुत दुर्लभ है। और मैं मंदबुद्धि अर्थ प्रकाश ने रूप अर्थ प्रकाश ने रूप इसकी टीका करने का विचार कर रहा हूँ। सो यह विचार ऐसा हुआ जैसे कोई अपने मुख से जिनेंद्र देव के सर्वगुण वर्णन करना चाहे, वह कैसे बन सकता है? यहाँ कोई कहता है, यानी उनको लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्शन लिए थे या कोई ले सकते हैं, स्वयं उसके प्रश्न उठाकर उसका निराकरण कर रहे, समाधान कर रहे। नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धि नहीं चलती तो ये कार्य क्यों कर रहे हैं? उसको कहते हैं जैसे जिनेंद्र देव के सर्वगुण कहने की सामर्थ्य नहीं, तथापि भक्त पुरुष भक्ति के वश से अपनी बुद्धि अनुसार गुण वर्णन करता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ का संपूर्ण अर्थ प्रकाशने की सामर्थ्य नहीं है, तथापि अनुराग के वश से मैं अपनी बुद्धि अनुसार गुण अर्थ प्रकाशूंगा। यानी उसका अर्थ प्रकाशित करूंगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, मैं उसको विस्तार से समझाऊंगा। मेरी बुद्धि में जितना आता है, ऐसा पंडित टोडरमल जी कह रहे कि मेरी बुद्धि में जितना आता है मैं उसको समझाऊं का प्रयास करूंगा।
टोडरमल जी की भावना यही थी कि सामान्य में सामान्य लोग इसको जाने, अपना कल्याण कर ले। क्योंकि बुद्धिमान जो संस्कृत प्राकृत जानते थे, गणित को जानते थे, तो डायरेक्ट ग्रंथों में से पढ़ लेते थे, परंतु पढ़कर दूसरों को समझाना और जन जन तक इसको प्रसार करना, ये उनकी अद्भुत उनकी क्षमता भी थी। पुनश्च कोई कहता है कि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो, मंद बुद्धियों को टीका करने का अधिकारी होना उचित नहीं है। कहते स्वयं अभ्यास करो ना, दूसरे को क्यों लिख कर यहाँ रखे? मंद बुद्धि हो तो लिखने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उसको कहते हैं जिस प्रकार किसी विद्यालय में बहुत बालक पढ़ते हैं, उनमें कोई बालक विशेष ज्ञान रहित है तथापि अन्य बालक से अधिक पढ़ा है। हम देखते हैं एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक को थोड़ा अधिक ज्ञान है अन्य बच्चों से। उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो टीचर इतना जानता है या बहुत ऊपर की क्लास इतना जानता है। सो अपने से कम पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के अर्थ कुछ लिख देना आदि कार्य का अधिकारी होता है। ये तो सरल भाषा है ना, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको। कोई शब्द आपको अमूल नहीं ख्याल में आता है, हिंदी शब्द भी, तो पूछ लेना बीच में टोक कर। उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है तथापि काल दोष से मुझसे भी मंदबुद्धि है और होंगे। ऐसे भी उनके जमाने में जितने थे, आज के जमाने में और भी मंदबुद्धि है और होंगे कहते हैं। उनके मेरे समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी हुआ हूँ। ये अपना जिनागम ही ऐसा है कि जिसको वो समझ में आता है उसको ऐसा ही लगता है सहज रूप से कि जितना मैं समझा हूँ उतना तो करीब थोड़े और लोग समझे। जिसको बिल्कुल इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उसको ये बात ख्याल में आ जाए। पुनश्च कोई कहता है यह कार्य करने का विचार तो किया, परंतु जैसे छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे वहां उस कार्य में भूल होती ही है, वहां वह हास्य का स्थान बन जाता है। वैसे तुम भी मंदबुद्धि होकर इस ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहे हो, सो भूल होगी वहां हास्य का स्थान बन जाओगे। तो लोग आपकी भूल दिखा के हंसी करेंगे कहते हैं। उसको कहते हैं यह तो सत्य है कि मैं मंदबुद्धि होकर ऐसे महान ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहा हूँ, सो भूल तो होगी, परंतु सज्जन हास्य नहीं करेंगे। जैसे औरों से अधिक पढ़ा हुआ बालक कहीं भूल करता है तब बड़े ऐसा विचार करते हैं कि बालक है, भूलेगा ही भूलेगा, परंतु अन्य बालकों से भला है, ऐसा विचार कर हास्य नहीं करते। वैसे मैं यहाँ कहीं भूल करूँगा, वहाँ सज्जन पुरुष ऐसा विचार करेंगे कि मंद बुद्धि था सो भूले ही भूले, परंतु कितने ही अति मंद बुद्धियों से भला है, ऐसा विचार कर हास्य नहीं करेंगे। सज्जन तो हास्य न करेंगे, परंतु दुर्जन तो हास्य करेंगे, ये प्रश्न है। क्योंकि दुर्जन समझते हैं। हाँ, ये जो है जो कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरों की बुराई करना उसको कहते हैं दुष्ट तो ऐसे ही है। दुर्जन कहो दुष्ट कहो, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य होने लगा तो उसमें भी बाधा डालने वाले बहुत सारे होते हैं। दुष्ट तो ऐसे ही है जिनके हृदय में औरों के निर्दोष भले गुण भी विपरीत रूप ही भासते हैं, सो उनके भय से जिसमें अपना हित हो ऐसे कार्य को कौन नहीं करेगा। पुनश्च कोई कहता है पूर्व ग्रंथ थे ही, उनका अभ्यास करने कराने से ही होता है, हित होता है। मंद बुद्धियों द्वारा ग्रंथ की टीका करने की महंतता क्यों प्रकट करते हो? तो पहले जो ग्रंथ है उसी को पढ़ो, नए ग्रंथ क्यों बना रहे? उसको कहते हैं ग्रंथ का अभ्यास करने से ग्रंथ की टीका रचना करने में उपयोग विशेष लगता है। क्या कहना चाहते हैं? स्वयं पढ़ने से भी उसकी टीका लिखना है तो उसमें अधिक उपयोग लगता है, क्योंकि अपने से कोई भूल तो नहीं होती है ना, फिर उसके बारे में अधिक विचारधारा उसी पर कंसंट्रेट हो जाती है, तो कहते उपयोग और लगता है, विशेष लगता है।
अर्थ भी विशेष प्रतिभासित होता है। ये मत समझना कि कोई पढ़ाने वाला आपको उपकार कर रहा है कि पढ़ने वालों पर। पढ़ाते समय जितनी उपयोग की सूक्ष्मता होती है और उसका अर्थ और अधिक प्रतिभासित होता है। पढ़ाते समय तो होता ही होता है, कोई प्रश्न पूछे तो और उसमें विचार होता है। पुनश्च अन्य जीवों को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है। क्या कहते हैं? उस जमाने की बात कर रहे हैं। अन्य लोगों को ग्रंथ का अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है, और संयोग हो तो किसी जीव ही के अभ्यास होता है। क्या कहता है? सामने बैठकर कोई पढ़े, ऐसे संयोग होना कहते दुर्लभ है, और जितने उनके सामने उतने ही पढ़ेंगे। अब यदि ग्रंथ लिख के रखेंगे तो क्या आगे लिखा देखो, और ग्रंथ की टीका बने तो, यानी उसकी रचना करेंगे तो परंपरा अनेक जीवों को अर्थ का ज्ञान होता है। ये बात हमारे लिए तो आज सही सिद्ध हो रही है ना। उन्होंने 250-300 वर्ष पहले टीका लिख के रखी है, और आज हम उसको इतने विस्तार से अभ्यास कर रहे हैं। तो कहते हैं कि परंपरा अनेक जीवों का हित होता है। अनेक जीवों को अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए, अपना हित क्यों, उसमें उपयोग अधिक लगता है, अर्थ अधिक भाषित होता है। और दूसरों का, क्योंकि कहते सामने बैठकर पढ़ने वाले तो थोड़े ही हो सकते, विरले ही होंगे, और वो भी रोज के नहीं हो सकते। परंतु ग्रंथ बने तो देखो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी लोग उसको पढ़ रहे हैं अभी। इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं। महंतता का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। लोग अपने को बड़ा कहे, ऐसा कोई उसके पीछे कोई हेतु है ही नहीं। पुनश्च कोई कहता है इस कार्य में विशेष हित होता है, सो सत्य, परंतु मंद बुद्धि के कारण, मंद बुद्धि ने ज्ञान कम है, इसलिए कहीं भूल से अन्यथा अर्थ लिखने पर, यानी जैसा है वैसा नहीं लिखते हुए, उसमें कुछ लिखते समय कुछ अन्यथा गलत हो जाए मान लेते हैं, वहां महत पाप उपजने से अहित भी तो होता है। क्योंकि थोड़ा कहीं गलत लिखा जाए तो वो तो आगम से विरुद्ध हो गया, या थोड़ा अलग टाइप का हो गया, तो पाप तो लगेगा कि नहीं लगेगा। उसको कहते हैं यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान है। दूसरों को ज्ञानावरण के क्षोक्षम के अनुसार ज्ञान है, उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से, परंतु जिनदेव का ऐसा उपदेश है। क्या उपदेश है जिनदेव का? कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से, व हट से, व क्रोधमान माया लोभ से, व हास्य भयादिक से यदि अन्यथा श्रद्धान करे व उपदेश दे तो महापापी। क्या कहना चाहते हैं? जिनेंद्र भगवान ने ऐसा बताया है कि खोटा उपदेश देने का प्रयोजन क्या है किसी का, कि कुदेव कुशास्त्र कुगुरु आदि के उपदेश के कारण यदि कोई खोटा उपदेश देता होगा, या हट से, क्योंकि पहले हमने ऐसा कहा है, अभी बदले कैसे लोग हमको क्या कहेंगे, तो हट से वही खोटी बात चालू रखता है, तो हट से। तीसरी बात क्रोध मान माया लोभ से, यानी कषाय के कारण, वह हास्य भयादिक से यदि अन्यथा श्रद्धान करे व उपदेश दे, यानी सामान्य जन जो कोई मान रहे हैं और हम यदि आगम के अनुसार सच्चा कहे तो वो हंसेंगे, या वो भय है मारेंगे, तो उस भय से यदि अन्यथा उपदेश दे तो वो पापी है, तो वह महापापी है, ऑर्डिनरी नहीं। और विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षोभम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो, और यह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है। क्या कहते हैं? विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना, यानी वहां कोई खास ज्ञानी नहीं है उसको उपदेश देने के लिए, इसलिए उसने कुछ सूक्ष्म कोई अर्थ में अलग जान लिया,
मान लेते कोई गणित का प्रकरण है या कोई अन्यथा भूगोल की बात है या कोई करणान योग के संबंध में, या क्या कहते हैं अपने विशेष क्षोभक्षम बिना, यानी ज्ञान अधिक नहीं है इसलिए उसको बहुत खोलकर नहीं बता सकते। सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो, यानी कोई प्रयोजनभूत के बारे में तो अन्यथा श्रद्धा या अन्यथा उपदेश नहीं है, परंतु कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा यानी अलग टाइप से लगे हमें, क्योंकि सामने शब्द तो एक ही होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो अपनी बुद्धि से अर्थ करते समय हो सकता है कि उसमें कुछ फेरफार हो जाए। तो कहते हैं और यह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है। ऐसा क्यों कह रहा है? कि उसको ये लगता है कि ये जिनदेव का ही ऐसा उपदेश है। तो कहते हैं ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा श्रद्धान करे वह उपदेश दे तो इसको महत् पाप नहीं होता। महत् का पाप की बात चल रही है। वही ग्रंथ में भी आचार्य ने कहा है, ये जीव कांड में हमने 27-28 नंबर की 2 गाथाएं पढ़ी थी। तो पहले ये बात बता रहे यहाँ कि ज्ञानी गुरु नहीं है, इसलिए यानी विशेष ज्ञानी गुरु नहीं है, इसलिए वो अर्थ उसको ठीक से समझ में नहीं आया है और वो वैसा मानता है। आगे जाकर दूसरी गाथा में कहेंगे, यदि कोई उसको वो बताता है आगम खोल करके, देखो यहाँ ऐसा लिखा है और ये तू कहता वो गलत है, और अब यदि वो हट से उसी को चालू रखेगा तो कहते वो सम्यक दर्शन होगा तो भी वो तात्काल मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे इसको। सम्मा इट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं तु सद्दहदि असद्भावम् अजानमानो गुरुनियोगा। ये इसी का अर्थ अभी हमने देखा था, विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना, यानी गुरु की कैसे है तो विशेष ज्ञानी नहीं है, यानी सम्यक ज्ञानी नहीं है ऐसा नहीं कहा, अज्ञानी ऐसा नहीं कहा। क्षोभक्षम ज्ञान उनका भी थोड़ा है, इसलिए उनके भी वो अर्थ खोलने में समर्थ नहीं थे और ये ऐसा ही मान रहा है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। पुनश्च कोई कहता है आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ के यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? तो आप भी किसी ज्ञानी से पढ़ते ऐसा कहते हैं, उसको कहते हैं काल दोष से केवली शुद्ध केवली का तो यहाँ अभाव ही हुआ, तथा विशेष ज्ञानी भी विरले ही पाए जाते हैं। ये तो इतने ज्ञानी थे, इतने सभी, जिसको कहते हैं कन्नड़ लिपि में, संस्कृत भाषा में ये सारी टीकाएं उपलब्ध थी उनके जमाने में। धवला जय धवला आदि तो देखने मात्र दूर से ही दर्शन करने को अलाउड था, कोई खोलकर उसको पढ़ नहीं सकता उस जमाने में, ऐसी पोजीशन थी। फिर भी उन्होंने उसमें से कितना अर्थ निकाल के खोल कर बताया, गजब की बुद्धि थी। फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं बंद बुद्धि हूँ। अब उस जमाने में उनसे भी कोई ज्ञानी, विशेष ज्ञानी तो कोई उनके तो मिले ही नहीं, तो कहते हैं कि केवली शुद्ध केवली तो यहाँ अभाव ही है, तथा विशेष ज्ञानी भी विरले ही पाए जाते हैं। जो कोई है तो वे दूर क्षेत्र में है, उनका संयोग दुर्लभ है। पुनश्च आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि तुच्छ रह गए हैं, यानी इस वर्तमान काल में उनके जमाने की बात करें, उनके अभी तुलना में आज और कम हो गए। इसलिए जितना बन सके उतना अर्थ का निर्णय किया, अवशेष जैसे है वैसे प्रमाण है। जो ग्रंथ में मूल बातें, तो मूल ग्रंथों के तो उन्होंने गाथाएं लिखी है, तो जो मूल बात है वो प्रमाण है। पुनश्च कोई कहता है कि आपने कहा वह सत्य, परंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का कुछ उपाय भी है। उसको कहते हैं एक उपाय यह करते हैं, विशेष ज्ञानवान पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनसे परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूँ कि मैं मंदबुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान रहित हूँ, अविवेकी हूँ। शब्द, न्याय, गणित, धार्मिक आदि ग्रंथों का मुझे विशेष अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं शक्तिहीन हूँ। तथापि धर्मानुरागवश टीका करने का विचार किया, इसलिए इसमें जहाँ जहाँ भूल हो, अन्यथा अर्थ हो जाए, वहाँ वहाँ मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। देखो कितनी विनयशीलता है, इतने ज्ञानी होते हुए भी कहते हैं
यदि आगम से विरुद्ध या कोई अन्यथा हो जाए तो जो अन्य किसी ज्ञानी के ये बात ख्याल में आए तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि इसको सुधार कर लिखना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया है। पुनश्च कोई कहता है कि आपने टीका करने का विचार किया, वह तो अच्छा किया, परंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत ही चाहिए, भाषा में तो इसकी गंभीरता भाषित नहीं होती। ऐसा कहते कि उसकी डिवैल्यूएशन हो गई, अपने रोज रूटीन भाषा में उसको लिखना, तो ये तो उसकी गरिमा कम हो गई ग्रंथों की। उसको कहते हैं इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पहले से है ही, परंतु वहाँ संस्कृत, गणित, आमनाय आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि है उनका प्रवेश नहीं होता। ये मूल संस्कृत टीकाएं निकाल के देखेंगे तो वो जहाँ तहाँ संदृष्टि बीच बीच में ही लिखी है। और फिर संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा इटसेल्फ समझने में अभी आजकल तो कठिन कहेंगे हम, और उसमें बीच में ऑर्डिनरी संस्कृत तो भी ठीक समझे, परंतु गणित वाली जो है फिर उसमें उस भाषा में गणित समझा है। गणित भी संदृष्टि में बहुत कठिन है, यानी असंख्यात के वो सिंबल बनाए, उसका कहीं अर्थ खोलकर तो लिखा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है। ये टोलरमल जी की विशेषता है, उन्होंने बड़े बड़े गणित अलग निकाल के संदृष्टि अधिकार बनाया और वहाँ अंक संदृष्टि काल्पनिक संख्या लिखकर वहाँ उन्होंने गणित समझाया। यहाँ काल दोष से बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि ज्ञान रहित जीव बहुत है, उन्हें इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान होने के लिए भाषा टीका करते हैं। आज वही परिस्थिति है, अभी तो हिंदी भी नहीं जानने वाले हैं, गुजराती मराठी भी, तो अंग्रेजी भी आज की भाषा हो गई है ना। तो ऐसे तो होने ही वाला है, जितना काल जाएगा उस काल में जो कोई वहाँ समस्याएं होगी। इसलिए जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान युक्त है वे मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका से अर्थ धारण करेंगे। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मूल ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए, तो जरूर उनको मूल ग्रंथ से उसको पढ़ना चाहिए, वो तो उपलब्ध है ही है। तथा जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित है वे इस भाषा टीका से अर्थ धारण करें। पुनश्च जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित है परंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते, वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके, यानी संस्कृत में जहाँ कहाँ वो गणित आया है, जहाँ कोई गहरा विषय है, बहुत विस्तार से समझाया है और संस्कृत में से नहीं समझ सकते, तो उतना पोर्शन इसमें से जान सकते हैं। ये बात बताना चाहते हैं। वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में प्रवेश करें, और यदि भाषा टीका से मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में अधिक अर्थ हो तो उसे जानने का अन्य उपाय बने सो करें। यहाँ कोई कहता है संस्कृत ज्ञान वालों का भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है, यानी जिसको संस्कृत का ज्ञान है उसको ये भाषा में जो अपनी बोली भाषा है उसमें ज्ञान, ये ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसको कहते हैं संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा वांचने से कोई दोष तो नहीं उत्पन्न होते। किसी भाषा पढ़ने से, किसी भाषा में पढ़ने से पुण्य लगता है और किसी भाषा में पढ़ने से पाप लगता है, ऐसे थोड़ी है। बात मूल क्या है, विषय समझना चाहिए। अरे केवली की भाषा कितने, यानी दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में उसको सुनाई देती है जीवों को, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। तो कहते अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना। पहले अर्धमागधी आदि भाषा में महान ग्रंथ थे, यानी प्राकृत में अर्धमागधी वो प्राकृत का प्रकार है। जब जीवों के बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। अब जीवों के विशेष बुद्धि की मंदता हुई इसलिए देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ। संस्कृत आदि का अर्थ भी अब भाषा द्वारा जीवों को समझाते हैं, क्योंकि संस्कृत भी अपनी अपनी भाषा में अभी समझ नहीं पड़ती है सबको। यहाँ भाषा द्वारा ही अर्थ लिखा है तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार विचार कर ये जो पंडित टोडरमल जी ने स्वयं के लिए लिखा है कि
मंद बुद्धि हुई, इतना भी विचार करते कि अपने से भी अन्य जीवों को समझ में आवे। जब सबसे पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का अनुवाद करने को लिया था, तो मैं भी, लक्ष्मी बहन ने बताया था कि मेरे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ढूंढारी भाषा में है, मैं आपको दिखाने के लिए आती हूँ। उस जमाने की बात, जब अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ शुरू हुआ था, तो उन्होंने दिखाए, तो हमने वो ढूंढारी में छापने का विचार किया था, डीटीपी भी चालू कर दी थी। जब वो ग्रंथ देखा तो मुझे लगा कि अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढूंढारी में कितने लोग पढ़ते, आज हिंदी में हुआ है, गुजराती में, मराठी में होते, कितने लोगों तक पहुंच गया। तो रात को जब बात हुई इनसे, तो कहीं मैं करूँ इसको हिंदी, क्योंकि अपने यहाँ तो हुआ था, अभ्यास तो हुआ था अपना, यानी वाचन हुआ था, उसका स्वाध्याय हुआ था। फिर दूसरे दिन विचारा, अरे इतना बड़ा ग्रंथ मैं कब कर पाऊंगी अपनी आयु भी कितनी होगी, इसको कौन करेगा। फिर जो कुछ इन्होंने, नहीं कर, तो शुरुआत तो कर, तो फिर जीव कांड भी हुआ, कर्म कांड भी हुआ, रबी लब्धि सार भी लिया है लेने। यहाँ लिखते हैं, देखो, इस प्रकार विचार कर श्रीमद् गोमट सार द्वितीय नाम क्या लिखा है आशा, पंच संग्रह, ये किसका, गोमट सार का दूसरा नाम है पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार। ये जो नाम है इसलिए बोर्ड में लिखे, अपने ख्याल में आवे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक यह देश भाषामयी टीका करने का निश्चय किया है। सो श्री अरहंत देव जिनवानी और निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रसाद से, प्रसाद यानी कोई मिलता होगा नारियल और पेड़ा बेड़ा कुछ, प्रसाद से नहीं, उनकी जो परंपरा से उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। अरिहंत भगवान ने मूल उपदेश दिया, उन्हीं की जिनवानी के अनुसार द्वादशांग की रचना हुई और आचार्यों की परंपरा से हम तक आज ये बात आई है। तो कहते उनके प्रसाद से, और मूल ग्रंथकर्ता गोमट सार के मूल रचयिता है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। मूल ग्रंथकर्ता श्री नेमिचंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से, क्योंकि यहाँ बीच बीच में वो माधव चंद्र आदि आचार्यों की भी गाथाएं, टीकाएं ऐसा कुछ लिखी है, इसलिए आदि आचार्य लिख दिया उन्होंने। प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो, जब कोई ग्रंथ शुरुआत करते हैं तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके, मंगलाचरण करके, कि उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से ये मेरी कार्य की सिद्धि हो जाए, ऐसी भावना वहां बातें हैं। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं, क्योंकि सभी कहीं पर भी जाओ, सभी जीवों का एक ही प्रश्न कि कर्णानुयोग क्यों जानना, क्या इसको जाने बिना सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता। अब वहां भी अभी इंदौर में कर्मकांड का ही शिविर चला, अंतिम दिन में प्रश्न आया कि प्रयोजनभूत तत्व में इसको कहाँ बिठाओगे, आप जो इतनी गहरी बातें कर रहे हो, तो ये प्रयोजनभूत है कि नहीं, ऐसा प्रश्न। आप क्या कहेंगे, है प्रयोजनभूत? तो हमने पूछा उन्हीं से, हाँ, प्रयोजनभूत तत्वों में कौन से तत्व में ये बात आती है? 7 तत्व है ना प्रयोजनभूत, कौन से है? जीव तत्व, हाँ, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, बहुत अच्छा, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। तो उन्होंने बोला ये तो 7 तत्व मालूम है आपके, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष के दो भेद मालूम है क्या आपको? बोलो मिली भाई, हाँ आप बोलो। बहुत अच्छा, ने भाव आश्रव, द्रव्याश्रय, द्रव्याश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो द्रव्य 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 शब्द क्या है? सारा किसमें लगता है? कर्मों में लगता है तो सारा कर्म कांड है ना इसमें, तो इसको और अजीवता यानी और कौन सा प्रयोजन तत्व में घटाना है? बहुत चर्चा हुई वहां। तो यहाँ कहते कि इस शास्त्र के यानी कर्णानुयोग के अभ्यास में जीवों को प्रवृत्त करते हैं, सन्मुख करते हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। इसमें जीवों का क्या भला है वो बात बता रहे हैं। हे भव्य जीव, तुम अपने हित की वांछा करते हो। देखो कितनी करुणा से समझा रहे हैं। वे तो स्वयं अभ्यासी थे, वे इतने पूरा टाइम पास करने की क्या जरूरत थी? कर्णानुयोग का अभ्यास करना तो स्वयं करते और जान जाते,
अपने में लीन रहते। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को भी क्या पड़ी थी, इतना सब लिख के गए। तो एक करुणा होती है कि वो स्वयं समझे तो उसका क्या महिमा है, वो अन्य जीवों को भी बता के इस मार्ग में लगाते हैं। तो कहते तुम अपनी हित की वांछा करते हो तो तुमको जैसे बने वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करना, जैसे बने वैसे, जितना बने उतना। 100 में से 2 बातें भी ख्याल में आई तो बहुत आपका कल्याण हो जाए, ऐसा कहते हैं। क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष के बिना अन्य जो है वह पर संयोग जनित, विनाशिक और दुखमय है। क्या कहते हैं? अन्य जो कुछ है वो क्या है? पर संयोग से उत्पन्न हुआ है। अन्य जो कुछ है नहीं, जो मोह द्वेष के परिणाम है, जो अन्य जो भी बातें जो कुछ है वो कैसा है? तो कहते हैं विनाशिक है। संयोग कैसे है? विनाशिक है और दुखमय है। और मोक्ष है वही निज स्वभाव है, अविनाशी है, अनंत सुखमय है। देखो वहां पर संयोग जनित लिखा, यहाँ निज स्वभाव लिखा। वहां विनाशिक लिखा, यहाँ अविनाशी लिखा। वहां दुखमय लिखा, यहाँ अनंत सुखमय लिखा। इसलिए मोक्ष पद प्राप्त करने का उपाय तुमको करना चाहिए। हाँ, परंतु करना नियोग से क्या संबंध हुआ, आगे कह रहे। सो मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। क्योंकि ये तो सबको पता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इनकी प्राप्ति जीवादिक का स्वरूप जानने से ही होती है। जीवादिक में जीवादि द्रव्य भी ले लो और जीवादि तत्व भी समझो। उनको जाने बिना तो मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। मोक्ष की बात छोड़ो, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। वही कहते हैं कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब ये तो हम बार बार अनेक बार पढ़ चुके हैं। जीवा तत्वार श्रद्धानंद सम्यक दर्शन है। तो कौन से तत्व? तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उसे बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है। तो जीवादि तत्वों को जाना ही नहीं और उसको श्रद्धान करो, उसका कहे तो क्या है? आकाश के फूल समझते हैं? आकाश का फूल देखा कभी? होता है कि नहीं होता? होता ही नहीं। आकाश में तो आकाश का कोई फूल नहीं होता है। तो कहते हैं कि ये तत्वों को नहीं जाने और उसका श्रद्धान हो तो ये बात बन ही नहीं सकती। प्रथम जाने, पश्चात वैसी ही प्रतीति करके श्रद्धान को प्राप्त होता है। जब पहले जानेगा, सीखेगा, उसके नाम, उसके लक्षण, उसको परीक्षा सहित बराबर सोचेगा उसके ऊपर, तो निर्णय करके हाँ उसका श्रद्धान हो जाएगा। इसलिए जीवादिक का जानना श्रद्धान होने के पूर्व में होता है। वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण जानना, तथा श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। पहले तो आगम से जाना उसने, फिर श्रद्धान हुआ। अब श्रद्धान होने पर जो जानना हुआ उसको सम्यक ज्ञान कहते। पुनश्च श्रद्धान पूर्वक जीवादि जानने पर स्वयमेव उदासीन होकर हेय का त्याग करता है, उपादेय का ग्रहण करता है। ये हेय का त्याग करता है, किसका किसका त्याग करेगा? घर का, कुटुंब का, स्त्री पुत्र का, है ना? यह लिखा ना, हेय का त्याग करता है। हम आदमी किसका किसका त्याग करता है? हेय का त्याग करता है। हेय क्या है कि जिसका त्याग करना चाहिए? बोलो नितिन भाई। हाँ, पर का त्याग करता है ना। अश्विन भाई, हाँ वीरेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बोलो। हाँ, पर का ग्रहण किया ही नहीं उसने कभी। पर तो पर ही है। पर हाँ देखो, श्रद्धान पूर्वक जीवादि जानने पर, यानी ये सम्यक दृष्टि है ऑलरेडी, तो सम्यक दृष्टि को, जीवादि को विशेष जानने का क्या कारण है? तो कहते स्वयं वो उदासीन होकर हेय का त्याग करता है। नहीं क्या करता है? शुभाशुभ भाव, रागादि का त्याग करता है। हेय तत्व कौन सा है? आश्रव और बंध हेय है।
तो केवल हमने कह दिया तो हेय हुआ ना। जब तक वो कम नहीं होता है, उससे हटता नहीं, तो उसने हेय बोलने के लिए है नहीं होता। हमने तो कहने में तो उसको हेय जान लिया, कौन सा हेय है, कौन सा उपादेय, बरोबर 100% मार्क। पर उसने हेय किया कहते हैं, यानी क्या, उसके उत्पन्न ही नहीं हो गए। क्या लिखते देखो, श्रद्धान पूर्वक जीवादि जानने पर, श्रद्धान पूर्वक यानी अभी ये सम्यक ज्ञान दर्शन है, सम्यक ज्ञान है उसके। अब ऐसी अवस्था में बारंबार इस अभ्यास में लगा है तो क्या होगा उसको, उदासीन होकर, क्योंकि पूरा ही मोक्ष मार्ग का, विश्व का अपना स्वरूप ख्याल में आता है, तो अन्य वस्तुओं में जो रुचि थी वो अपने आप कम हो जाती। तो स्वयं वो उदासीन होकर हेय का त्याग करता है, उपादेय का ग्रहण करता है, तब सम्यक चारित्र होता है। यानी अपने स्वरूप में और लीनता करता है। उपादेय का ग्रहण करता है ना, क्या, हाँ, अपने जीव तत्व में आश्रय लेता है अपना ही, यानी अपने में जम जाता है, रम जाता है, लीन होता है, एकाग्र होता है, ध्यान में लीन होता है। तो कहते तब सम्यक चारित्र होता है। तो क्या पहले सम्यक चारित्र नहीं था? ये चारित्र यानी मुख्यता से जो मुनि योग्य चारित्र है उसको यहाँ चारित्र नाम दिया, इसलिए सम्यक चारित्र का। वैसे तो सम्यकपना तो आ ही जाता है दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, अनंत गुणों में सम्यक रूप परिणमन शुरू हो जाता है। फिर भी चारित्र जो इसको मुख्यता से चारित्र कहने में आता है, उस अपेक्षा से कहते हैं यहाँ पर। अज्ञान पूर्वक क्रियाकांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। क्या कहा आशा बहन? अज्ञान पूर्वक, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है तप से निर्जरा होती है, तो कितना उपवास करेंगे तो तप होगा। यहाँ जीवादि तत्व मालूम नहीं है, कैसे अंतरंग में स्थिरता होती उसकी पता नहीं है कुछ, देव के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में निर्णय नहीं है अभी तक, और कहता है कि मैं उपवास से तप करूंगा। तो कहते हैं अज्ञान पूर्वक क्रियाकांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। तो क्या होता है उसको? अज्ञान यानी मिथ्यात्व का तो बड़ा पाप लगता है। हाँ, थोड़ा सा अगर शुभ भाव हो तो थोड़ा पुण्य लगता है। यहाँ कहते इस तरह जीवादि को जानने से ही लगाया हो, सम्यक दर्शनादि मोक्ष के उपायों की प्राप्ति होती है। यानी उपाय कर सकता है। कैसे? जीवादि को जानने के कारण मोक्ष का उपाय ने सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा निश्चय करना। यानी जो मिथ्या दृष्टि है उसके भी यही प्रोसेस, तो उसका भी यही है कि जीवादि का श्रद्धान करना। यहाँ कहते सम्यक दर्शन होने पर इसका और यथार्थ से और सूक्ष्मता से अभ्यास करे तो और भेद विज्ञान उसका पावरफुल हो जाएगा और अंतरंग में स्थिरता बढ़ेगी, तो उसी के द्वारा उसके मोक्ष के उपाय हो जाएंगे। इस शास्त्र के अभ्यास से, ये तो पहले सम्यक दर्शन और मोक्ष कैसे होता है उसकी बात कहते। अब यहाँ इस शास्त्र की बात आई, यानी करना नहीं होती। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादि का जानना यथार्थ होता है। नहीं तो पहले हमने ये जीव है, ये कर्म है, जीव है, ये अजीव है, इतना ही जान लिया। तो यहाँ उसकी विशेषता जानेंगे, जीव की भी और कर्म की भी, जीव के परिणामों की भी और कर्म के अवस्थाओं की भी। तो उसमें जो भेद है वो यथार्थ ख्याल में आ जाएगा। क्योंकि संसार है वह जीव और कर्म के संबंध रूप है, तथा विशेष जानने पर इनका संबंध का जो अभाव होता है वही मोक्ष है। और इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। यानी जो जीव और कर्म के संबंध रूप वो संसार है और वो संबंध का अभाव होना वो मोक्ष है। तो इनका संबंध हुआ है तो जीवों के विशेष यानी जीवों की स्पेशलिटी अपनी, और कर्मों के विशेष यानी कर्मों के अपने उसके लक्षण, उनकी अवस्थाएं जब जानने में आता है तो दोनों का जो भेद है वो स्पष्ट रूप से ख्याल में आता है। अभी तक हमने क्या माना है? कर्म हमको सता रहे हैं, कर्म हमको नचा रहे हैं, वो ऐसा उनका उदय आया है इसलिए हम दुखी है, ऐसे अनादि से माना जीव। और हमें क्या करना है? कर्मों का उपशम के क्षय। नितिन भाई, क्षय करना है। आपको भी रेश भाई क्या करना है?
कर ही नहीं सकते। हमें कर्मों में कुछ नहीं करना है। जब ये बात ख्याल में आती है कि जीव बस अपने स्वरूप का विचार, तत्व विचार भी करने लगता है, तो कर्मों में कितनी उथल पुथल हो जाती है। फिर वो अपने स्थिर हो जाए तो और कैसे कैसे गुणस्थानों के ऊपर आरोहण होता है और उसके कर्म कैसे कैसे नष्ट हो जाते हैं। ये सहज रूप से होता है, उसको कर्मों में कुछ नहीं करना है। फिर भी ये विशेषता जानने से उसको बिल्कुल निशंक प्रतीति हो जाती है। इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है, अथवा जीवादिक षट द्रव्य, 7 तत्व आदि का भी इसमें यथार्थ निरूपण है। इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। अब यहाँ कितने ही जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण क्या कहते हैं, एक कर्णानुयोग में अरुचि है, इस कारण विपरीत विचार प्रकट करते हैं, उनको समझाते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ कारण ढूंढ निकालते हैं और उनको बताने वाले भी मिल जाते हैं। परंतु बताने वाले दोनों मिलते हैं, कोई उनको बताते कि ये अभ्यास करो, कोई कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हो जाएगा। तो उसको किसकी बात सत्य लगती है? उसके अभिप्राय के अनुसार जो उपदेश देता है ना, उसकी वो दुहाई देता है, इन्होंने ऐसा बताया। तब उसको वो दूसरा उपदेश देने वाला याद नहीं होता कि जिसने बताया था, नहीं नहीं एक पढ़ तू, कल्याण होगा। वहां वे जीव प्रथमानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग का केवल पक्ष करके कहते, यदि उसका सही अभ्यास करके निर्णय करते तो उन ग्रंथों से, उन अनुयोगों से भी सम्यक दर्शन हो जाता। परंतु इसको तो मात्र उसका पक्ष लेना है। उसका भी अगर यथार्थ अभ्यास करते तो उसकी ऐसी विपरीत मान्यता ही नहीं होती, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि अन्य अनुयोगों का निषेध कर ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है उसके किसी अनुयोग में विशेष रुचि हो सकती है, किसी के उन ग्रंथ, उस टाइप के कथन के प्रति उसको विशेष अहोभाव आता हो। परंतु यदि अन्य अनुयोगों का निषेध करता है तो भगवान की वाणी का निषेध करता है, सर्वज्ञ से उसका सर्वज्ञ का निषेध होता है, यानी भगवान का वो अवर्णवाद करता है, अभिनय करता है, और उसके अपने सर्वज्ञ स्वभाव का तो अभिनय हो ही जाता है, यानी उसको वो प्राप्त करने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। यहाँ कहते हैं कि वहां वे जीव प्रथमानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग का केवल पक्ष करके, केवल यानी मात्र पक्ष करके इस कर्णानुयोग रूप शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। ये निषेध करने वाले गलत कैसे है, उसकी बात यहाँ स्वयं टोडरमल जी उस जमाने में उन्होंने बात लिख के रखी। उनमें से प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है, प्रथमानुयोग समझते ना, पहले जो महापुरुष हुए तीर्थंकर आदि, उनके कैसे कैसे उनका जीवन चरित्र बताएंगे, कैसे पुण्य पाप के उनके भी प्रसंग आए थे, और फिर कैसे इस सब का त्याग करके उन्होंने मुनि अवस्था धारण करके मोक्ष प्राप्त किया। तो कहते प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहते कि इस काल में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, उनके तो ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में से कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक तरह से समझकर, पाप से डरकर धर्मानुराग रूप होगा। इसलिए प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है, उसको कहते हैं। ये बुद्धि कम है ऐसा कब सोचता है? जब कर्णानुयोग का अभ्यास करना है तब। बाहर दुनियादारी में तो कभी नहीं कहता मेरी बुद्धि कम है इसलिए मैं कम ही रुपए कमाऊंगा, ऐसा तो नहीं कहता। उसको कहते हैं अब भी सभी जीव तो एक से नहीं हुए हैं, उनकी हीनादिक बुद्धि देखी जाती है। इसलिए जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना, अथवा मंद बुद्धि भी सिखाने पर अभ्यास से बुद्धिमान होते दिखते हैं। जब कर्म की थियरी पढ़ेंगे तो इसकी बात ख्याल में आएगी, उसके ज्ञानावरण का अनुभाग भी मंद होकर उदय में आने लगता है। अभी उसकी तो चर्चा जब आएगी तब विषय तब करेंगे हम। यहाँ तो कहते हैं मंद बुद्धि भी सिखाने पर अभ्यास से बुद्धिमान होते ही दिखाई देते हैं। अभी इंदौर में गए थे, वहाँ तो 500-500 लोग आते थे डेली, और कहते कि इतना गहरा विषय हम पहली बार सुन रहे हैं। फिर भी भीड़ कम नहीं होती थी, दिन भी दिन बढ़ती गई अंतिम दिन तक।
कोई कहते थे ना ये करना, ये नहीं, गुणस्थान हमको समझ में आता है, ये भाई बहन क्या बोलते हमको तो समझ में नहीं आता। और कोई ऐसे भी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान आकर बैठते थे और उनके सामने से प्रश्न होते थे, ये सूक्ष्म बात हम जब पढ़ते तो ख्याल में नहीं आती, आप थोड़ा इस पर भी समझा। यानी लोगों की इसको सीखने के प्रति अभी रुचि बढ़ रही है वैसे। इसलिए जो बुद्धिमान है उनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही, और जो मंद बुद्धि है वे विशेष बुद्धिमानों से सामान्य विशेष रूप गुणस्थानादि का स्वरूप सीख कर इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करे। करने के लिए हमें उद्युक्त कर रहे, प्रेरणा दे रहे। यहाँ मंद बुद्धि कहते हैं कि इस गोमरसार शास्त्र में तो गणित समस्या अनेक अपूर्व कथन द्वारा बहुत कठिन है, ऐसा क्या, ऐसे सुनते हैं। क्योंकि ये सुनने वाले सुनाने वाले बहुत मिलते हैं। हाँ, पढ़ा नहीं है, नहीं सुना नहीं है, वो कठिन है कि नहीं हमने अनुभव नहीं किया है। किसी ने हमको बता दिया गोमरसार मत जाना, गोमरसार अपने बस की बात नहीं है। ऐसे ये उसमें भी आए थे ना, समय ज्ञान चंद्रिका शिविर में आए थे वो, कहाँ से आए थे वो, भिलाई से कहीं से आए थे, जमशेदपुर से आए थे कोई। गांव के सभी ने बताया गोमरसार में मत जाना, आपको कुछ नहीं समझेगा। तो ये कहते कि बहुत कठिन है, ऐसा सुनते हैं। हम इसमें किस तरह प्रवेश पा सकते हैं? इन्हें डर लगता है ना, क्यों अशोक भाई? जब धवला का अभ्यास शुरू किया था यहाँ, तो उनका पहले प्रश्न आया था, फोन पर उन्होंने पूछ लिया था, क्या मैं इसको समझूंगा, मैं आना चाहता हूँ, क्या ये बातें मेरी समझ में आएगी? बोलो, पूछा था कि नहीं पूछा था? मैंने बोला जरूर आना और जरूर समझो। ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमें समझ में नहीं आएगी बात। हाँ, इसने पूछा था, अच्छा है क्या था। सम्य ज्ञान चंद्रिका का शिविर हुआ था तो मैंने जाहिर किया था सबको, जिसको कुछ नहीं समझेगा उसके लिए प्राइज देंगे हम। तो हमारे एक मौसी हाथ खड़ा कर दी, मुझे कुछ नहीं समझा। हमने बोला इतना तो समझा कि नहीं समझा। हाँ, गया नहीं प्राइज किसी को। हाँ, देखो तो कहते हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कोई सुनाने वाला मिलते, अरे उसमें मत जाओ, क्योंकि अपने को नहीं समझता ना, तो दूसरों को भी हम रोकते, अटकाते। यहाँ इंदु बहन के वो आते थे ना, भांजी, उन्होंने बताया बहन के लड़के और लड़की, एक छोटी 8 साल की भी लड़की आती थी। ये तुम कुछ नहीं समझे, गुणस्थान तुम क्या समझोगे? अरे हम ही नहीं समझते, तुम क्या समझोगे? उसको रोक लगाया उन्होंने। फिर बच्चे तो हट करने लगे, तो उन्होंने बोला अरे आने दो ना, उनको अच्छे तरह से समझेंगे। बड़ों से बच्चे बहुत अधिक पिकअप करते हैं। आपने तो आपके साथ ही पढ़े थे, और उनका तो पहला भी नंबर आया था देवलाली में, वो इसमें गुणस्थान की परीक्षा में। पुनश्च इस शास्त्र में कथन कहीं सामान्य है, कहीं विशेष है, कहीं सुगम है। सॉरी, मैंने नीचे का, ऊपर का प्रश्न से मैं जंप करके गई कि कहते हमने ऐसा सुना है, ऐसे सुनते कि बहुत कठिन है, हम इसमें किस तरह प्रवेश पा सकते? उनको कहते नीचे से 5वीं लाइन, भय मत करना, यानी डरो मत कहते। हाँ, क्यों आशा बेन? इस भाषा टीका में गणित आदि का अर्थ सुगम रूप करके कहा है, गणित को बहुत आसान करके इसमें समझाया, इसलिए प्रवेश पाना कठिन नहीं रहा। पुनश्च इस शास्त्र में कथन कहीं सामान्य है, कहीं विशेष है, यानी कहीं तो सरल है, बिल्कुल ख्याल में आया ऐसा है, और कहीं कहीं विषय थोड़ा गहरा है, कहीं सुगम है, कहीं कठिन है। वहाँ यदि सर्व अभ्यास बनता तो अच्छा ही है। यानी हम तो सुन रहे हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बात आज की थोड़ी कठिन लगी, नहीं ख्याल में आई, हम उसको दोहरा भी सकते हैं, परंतु बाकी तो आम बातें तो बहुत सारी ख्याल में तो आती ही आती है, एक आध बीच में नहीं आए तो भी। यह कहता है कि कहीं सुगम है, कहीं कठिन है, वहाँ यदि सर्व अभ्यास बनता है तो अच्छा ही है, यदि नहीं बनता तो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बने वैसा ही अभ्यास करो। कुछ तो ख्याल में आएगा कि नहीं?
तो ये अभ्यास करो कहते हैं। अपने उपाय में आलस नहीं करना, यानी पहले ही मैदान छोड़कर भाग मत निकलना कहते हैं। पुनश्च तूने कहा प्रथमान योग संबंधी कथादिक सुनने से पाप से डरते हैं और धर्मानुराग रूप होते हैं, तो उससे तो हम पाप से डरेंगे, क्योंकि वहां तो हमने कथा सुनी पाप का कैसा फल मिलता है। वहां तो दोनों कार्य शिथिलता सहित होते हैं। कौन से? पाप से डरना और धर्मानुराग होना, ये मात्र कथा सुनकर कोई नहीं उसके पीछे लगता है। तो दोनों कार्य शिथिलता सहित होते हैं। यहाँ पुण्य पाप के कारण कार्यादिक विशेष जानने से, जब हम कर्म की थियोरी यहाँ पढ़ेंगे, कौन से पुण्य प्रकृति, कौन सी पाप प्रकृति कैसे बनती है, कैसे क्या क्या उसमें होता है, उसके जब हम डिटेल्स जानेंगे, विशेष है उसके डिटेल्स जानेंगे, उसके विस्तार से वर्णन देखेंगे, तो वे दोनों कार्य दृढ़ता से होते हैं। कौन से दोनों कार्य? पाप से डरना और धर्मानुराग में लगना, क्योंकि वहां तो साक्षात दिखता है ना कि ये कर्मों का ये फल है, ये ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। इसलिए इसका अभ्यास करना। इस प्रकार प्रथमान योग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। अब चरणान योग का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र में कहा हुआ जीव कर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही है, उसको जानने से क्या सिद्धि होती है? क्या कहते हैं? हाँ, जीव ऐसा है, कर्म ऐसा है, इतना कर्मों का बंध होता है, इतनी प्रकृति की विच्छित्ति होती है, जीव ऐसा होता है, उसको जानने से क्या होगा कहते हैं? यदि हिंसादि का त्याग करके व्रत का पालन किया जाए, उपवास आदि तप किया जाए, अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए, यानी विधान आदि का कार्य करे, दान दिया जाए, वह विषयादि से उदासीन हो जाए, इत्यादि शुभ कार्य किए जाए, तो आत्महित तो हो। क्यों भाई नैन्सी भाई, खाली आत्मा आत्मा करने से क्या होगा? कुछ करेंगे तो फल पाएंगे कि नहीं? तो कुछ करने में क्या क्या लिया? हिंसादिक का त्याग करके व्रत का पालन, उपवास आदि तप, अरिहंतों की पूजा, नाम स्मरण, भक्ति, दान और विषय छोड़ देना, इत्यादि शुभ कार्य किए जाए तो आत्महित हो। इसलिए इनका प्ररूपण करने वाले चरणान योग का उपदेश करना, उसको कहते हैं। हे स्थूल बुद्धि, अभी एक एक को एक एक विशेषण दे देंगे। तो समय हो गया क्या? हाँ, वो स्थूल बुद्धि को क्या कहते वो कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते तुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। मिली भाई? नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे शुभ सावणम।